कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम आत्मदर्शन जिसमें हम आजकल बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा की। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जीवनी है श्री गौरांग सुधा और इसमें 2 ग्रंथ शामिल हैं, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत। इन दोनों का मिश्रण है श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी श्री गौरांग सुधा। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा की और बहुत कुछ हम जान चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उनके विवाह के विषय में। 2 विवाह हुए अभी तक उनके। और अब जब हमने पिछले एपिसोड में बात की थी तो उनकी गया यात्रा के बारे में हमने बात की थी। वो अपने पिताजी का श्राद्ध करने वहाँ गए थे और उसके बाद पिंडदान करके और प्रेमा भक्ति से प्रकाशित अब वो नवद्वीप की ओर वापस लौट रहे हैं। तो नवद्वीप की ओर वापस आने के पश्चात क्या उन्होंने कुछ नया किया जग कल्याण के लिए? किस तरह से वो आगे बढ़े? उनकी माता जो शची देवी जी हैं और उनकी पत्नी जो लक्ष्मी जी के रूप में वहाँ विराजमान हैं, तो किस तरह से आगे उनकी जीवनी चली, हम जानना चाहेंगे आपसे। जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित गया यात्रा के लिए गए, अपने पिताजी का श्राद्ध करके लौटे, तो उन्होंने वहाँ पर उनको ईश्वरपुरी पाद मिले जी, जो जिससे उन्होंने हरि नाम महामंत्र आदि की दीक्षा ली। तो जब वो दीक्षा लेके लौटे तब उनके अंदर विशेष परिवर्तन हो गए, जो कि जिसको देख के सारा नवद्वीप स्तब्ध हो गया। तो जब वो आए, तो जब उनके आगमन का समाचार आया तो सारे नवद्वीप में पूरा फैल गई ये बात कि निमाई पंडित आ गए, गया यात्रा से लौट आए। जी जी जी। जिसने सुना वो अपने कार्य छोड़ के उनके दर्शन के लिए आ गया। और फिर प्रभु के घर पे हजारों की भीड़ लगने लगी और उनका सबका हृदय उल्लसित हो गया कि प्रभु का दर्शन प्राप्त करके। प्रभु भी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आप लोग के आशीर्वाद से मेरा तो गया यात्रा निर्विघ्न हो गई। अच्छा। और मैं सकुशल लौट आया हूँ। प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते और कोई प्रभु के सिर पे हाथ फेरने लगे। कोई बड़े लोग थे, वो लोग हाथ फेरते थे, आशीर्वाद देते थे कि चिर जियो चिर जियो। और कोई उनके अंगों पे अपना हाथ दे के मंत्र पढ़ने लगते कि आपकी रक्षा हो। सची माता तो इतनी प्रसन्न थी कि उनके लाडला पुत्र आ गया है और वो आनंद से अपनी सुध बुध खो बैठी जी। और विष्णु प्रिया जी बड़ी प्रसन्न थी अपने पति के दर्शन करके। उनके सारे दुख दूर हो गए। विरह कातर थी विष्णु प्रिया जी। जब सभी से इस प्रकार से बातें करके प्रभु ने उनको सभी को विदा किया और वहाँ पे कुछ ही वैष्णव रह गए थे। अब प्रभु उनको लेके एकांत में गए और उन्होंने गया यात्रा की चर्चा करने लगे। निमाई पंडित को भगवान के चरण कमलों का स्मरण होने लगा। वहाँ पे उन्होंने भगवान के चरण कमलों के दर्शन किए थे, विष्णु जी के गया में। हाँ, तो उनको स्मरण होने लगा तो उनके नेत्रों से एकदम अविरल अश्रुधारा बहने लगी उसका स्मरण करके। और वो प्रभु अधीर हो गए और वो अपने भावों को छिपा ना सके। कृष्ण कृष्ण कहते हुए जोर जोर से विलाप करने लगे और उनके नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे थे कि वहाँ की भूमि भीग गई। इतना पिचकारी की तरह, जैसे पूरा एकदम बस पिचकारी किसी ने छोड़ दियो और पूरा नेत्र अश्रु ही अश्रु हो गया। सारा भूमि भीग गई। अब प्रभु के इन भावों को देखकर सभी भक्तों को महान आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा ये प्रभु को क्या हो गया है। और जो सदा सर्वदा व्याकरण में और तर्क वितर्क में रहते थे, वो निमाई पंडित जिसका कोई भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, अब वो अचानक ये ऐसा बदला हुआ स्वरूप देख के सभी आनंद से रोमांचित हो गए और उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वे भी कृष्ण कहते हुए जोर जोर से आर्तनाद करने लगे। तो सभी रोने लगे, क्रंदन करने लगे, निमाई पंडित भी और जितने वैष्णव थे वहाँ पर जी। जब प्रभु का भाव शांत हुआ, वो सभी से कहने लगे कि मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग सब अपने अपने घर को जाइए और कल पुनः आप फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आइएगा। एक प्रभु के बंधु थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नवद्वीप में ही रहते थे। तो बोले मैं सभी को एकांत में आपके समक्ष अपना दुख प्रकट करूंगा।
अच्छा। फिर प्रभु ने सबको विदा कर दिया और अपने अपने कार्यों में चले गए जी। संलग्न हो गए। उसके बाद सब समय उनके मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारित हो रहा था और वो महावैरागी की भांति व्यवहार कर रहे थे। फिर बीच बीच में कृष्ण कहते हुए रोने लगते। उनकी ऐसी अवस्था देख के सच्ची माता तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। अच्छा। और वो दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप देखो मेरा निमाई तो एक ही मेरा पुत्र है और मेरे पति भी चले गए और मेरा बड़ा पुत्र भी चला गया, अब एकमात्र निमाई ही बचा है। तो ये इसको क्या हो गया, ये मेरे पास ही रहे और कहीं चला ना जाए मुझे छोड़कर। तो अब अगले दिन जब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सब लोग एकत्रित होने लगे तो सबके मन में ये जानने की बहुत उत्कंठा थी कि प्रभु हमें क्या बताएंगे। उन्होंने कहा था ना मैं अपनी सब बात बताऊंगा आपको। जी। प्रभु के जब गदाधर जी ने सुना, जो गदाधर पंडित थे, उन्होंने सुना कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में कुछ कहेंगे तो वो भी घर के कोने में छिप गए और वे भी जानने के लिए उत्कंठित थे कि प्रभु क्या कहेंगे। तो छुप कर क्यों वो सुनना चाहते थे? बस वो सामने एक लज्जा का भाव था, छुप के सुनना चाहते थे। तो उसके बाद सभी वैष्णव लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आए और सभी ये जानना चाहते थे क्या कहेंगे। फिर जब विशंबर जो निमाई पंडित थे वहाँ पर आए, वो अपने अंतर्भाव में डूबे हुए थे। जब वैष्णवों को देखकर वे श्लोकों को उच्चारण करने लगे और रोते रोते कहने लगे कि मैंने अभी प्राणनाथ कृष्ण को पा लिया था, फिर वे अचानक कहीं छिप गए। ऐसा कहते हुए उन्होंने विरह कातर होकर एक स्तंभ को आलिंगन किया। एक खंबा था, उसको आलिंगन कर लिया, जिससे वो खंबा टूट गया और उसके टूटते ही प्रभु भी भूमि पर गिर गए। अच्छा। प्रभु की ऐसी अवस्था को देखकर भक्त लोग भावाविष्ट होकर कृष्ण कृष्ण कहते हुए वो भी आनंद से मूर्छित हो गए। अब ये सब देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। प्रभु फिर हा कृष्ण कह के आप मुझे त्याग के कहाँ चले गए। फिर रोते हुए भूमि पे पछाड़ खा के गिर पड़ते। ये देखकर भक्त वृंद उनको ने चारों ओर से उनको घेर लिया और कीर्तन करने लगे। और इस प्रकार से जब कुछ समय बाद प्रभु कुछ शांत हो गए, फिर उन्होंने उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और प्रभु बोले घर के भीतर कौन है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कौन क्या कर रहा है। तो गदाधर बोले आपका गदाधर। अच्छा। तो उसी समय गदाधर जी घर के भीतर से सिर नीचा करके रो रहे थे। उनको इस प्रकार रोता देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा गदाधर तुम अति सुकृतिवान हो, बाल्यावस्था से ही तुम्हें कृष्ण के चरणों में भक्ति है, परंतु मेरा तो जन्म व्यर्थ की बातों में चला गया और आज बड़े सौभाग्य से अमूल्य वस्तु को पाया था, परंतु वह भी मेरे दुर्भाग्य से कहीं खो गई। मैंने कृष्ण को पाया था लेकिन वो खो गए। ऐसा कहते हुए प्रभु पुनः पछाड़ खा के भूमि पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे आप लोग मेरे बंधु हैं, अतः मेरे कृष्ण कहाँ गए, कृपा कर खोज के लाइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अच्छा। ऐसा कहकर लंबी सांसें छोड़ते हुए पुनः रोने लगे। इस प्रकार आनंद से सारा दिन एक क्षण के समान व्यतीत हो गया और सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। तो अब सब वैष्णवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग प्रभु के बदले हुए स्वभाव से विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त करने लगे। कोई कहता मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान ही निमाई पंडित के रूप में पाषंडियों का दलन करने, वैष्णव धर्म की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कोई कहता अच्छा हुआ निमाई पंडित परम वैष्णव हो गए। पहले तो वो लोग इसीलिए परेशान थे कि निमाई पंडित बहुत तर्क करता है, बहुत पंडिताई करता है, व्याकरण का करता है, कुछ कुछ करता रहता है। अभी वो लोग ये बदला हुआ स्वभाव देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि वो सब वैष्णव है। तो सोचे अब ये भगवान की कुछ बातें करेंगे, भक्ति की कुछ बातें कर रहे हैं, अब तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जी। तो अब वो सारे पाषंडियों का दलन, जितने पाखंडी लोग थे उनका दलन करने के लिए आ गए हैं और अब ये सब पाखंडियों का मान मर्दन कर देंगे। तो इसलिए कोई कहता है अवश्य ही अब तो कृष्ण की लीलाएं होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कहता है लगता है ईश्वरपुरी पाद जी के संग से निमाई की ऐसी अवस्था हुई है, गया में इन्होंने अवश्य ही कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार सभी भक्त लोग प्रभु को आशीर्वाद करने लगे। भगवान निमाई की भक्ति को इसी प्रकार बढ़ाते रहे। फिर उसके बाद प्रभु कुछ शांत होके दूसरे दिन आए और गंगादास पंडित जी के घर गए, जो उनके गुरु जी हैं, गंगादास पंडित जी, उनके घर गए और गुरु जी को प्रणाम किया। गंगादास जी ने भी प्रभु को आलिंगन किया। गंगादास जी बोले पुत्र तुम्हारा जीवन धन्य हो गया,
और तुमने अपने मातृ और पितृ दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जब से तुम गए हो तब से तुम्हारे छात्रों ने पुस्तकों को हाथ भी नहीं लगाया, और अब तुम आ गए हो, अब कल से पुनः इनको पढ़ाना आरंभ करो। अच्छा। तो आज अपने घर को लौट जाओ। गुरु से आदेश प्राप्त करके प्रभु अपने घर को लौट गए, और तब जो भी व्यक्ति प्रभु के दर्शन के लिए आता वह देखकर आश्चर्यचकित होता कि निमाय पंडित तो पहले जैसे चंचल नहीं है, ये तो एक महाविरक्त सन्यासी की भांति हो गए हैं जी। और अपने प्यारे पुत्र के बदले हुए स्वभाव को देखे सची माता कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए गंगा जी और विष्णु से पूजा करती और रोते रोते कहती कि मुझ पे कृपा करो और मेरा पुत्र मेरे पास ही रहे। और फिर वो विष्णु प्रिया जी को निमाई पंडित के निकट बैठाती, परंतु वो उनके ओर देखते तक नहीं थे। अच्छा। और वो कभी कभी ऐसा हुंकार करते जोर से कि विष्णु प्रिया जी भयभीत हो जाती थी। अच्छा, तो वैसे वो ऐसा क्यों करते थे? उनको भाव आ रहे थे ना, कृष्ण प्रेम का सारा वो उजागर हो रहा था, तो इसलिए वो उसके सिम्टम्स इतने एक्सटैटिक थे कि सारे लोग मतलब अब कोई इतना रो सकता है कि सारा गीला हो जाए, और कोई ऐसे इतनी जोर जोर से बोल रहा है, तो ये सारे उनके प्रेम के भाव आ रहे। अच्छा, तो इसलिए उनको कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा था। वही सारा वो एक्सटैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। तो कृष्ण प्रेम के भाव से भर गए हैं निमाय, क्योंकि वो खुद ही उन्हीं का रूप है, और कृष्ण के प्रति प्रेम उन सब ने देखा। जो लोग वहाँ वैष्णव थे, उनके परिवार वाले थे, उनके गुरुजन थे, सबने देखा कि किस तरह से निमाय का प्रेम कृष्ण के लिए है। और भक्ति रस में वो इतना ज़्यादा डूब गए कि इतना रोने लगे कि सब हैरान हो गए कि ये निमाय को हुआ क्या है। जो इतना चंचल, इतना नटखट, इतना तर्क वितर्क करने वाला निमाय था, वो किस तरह से बदल गया। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस कड़ी में आगे क्या हुआ निमाय और कृष्ण प्रेम को। ये कहें कि जो कृष्ण निमाय जी के अंदर थे वो किस तरह से आगे हमें जाकर उजागर करते हैं, किस तरह से वो उजागर हुए, ये सब जानेंगे। लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। माधव बहुत मिनती करू तो माधव बहुत मिनती करू तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला दया जानिना छोर विमोए माधव बहुत मिनती करू तो माधव बहुत मिनती करू तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला दया जानिना छोर विमोए माधव बहुत मिनती करू तो गणैते दोष गुण लेस ना पाववे गणैते दोष गुण लेस ना पाववे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में श्री गौरांग सुधा के विषय में हम बात कर रहे हैं और निमाय जो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस धरा पर नवदीप में जन्म लिया, उनकी जीवनी को हम सुन रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से गया यात्रा से वापस आकर वो बिल्कुल बदल गए, एक सन्यासी की तरह उन्होंने अपना रूप ले लिया और श्री कृष्ण प्रेम में इतना ज़्यादा डूब गए कि उनके लिए अश्रुधारा बहे जा रही है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण मुझे मिले भी और मुझसे दूर हो गए तो कोई मेरे कृष्ण को मुझसे मिला दो, इसलिए वो रोए जा रहे हैं और भक्ति भाव उनकी आंखों से लगातार बहता जा रहा है। आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि आगे इस कड़ी में क्या हुआ। जी, अब तो प्रभु को कोई सुध बुध नहीं थी जी। तो अब वो पढ़ाना तो की बात तो क्या करे, किंतु छात्र लोग पुनः पुनः अनुरोध करते थे कि निमाय पंडित हमें पढ़ाइए। जी जी। तो विद्यार्थियों से उन्होंने हरी हरी कह के विद्यार्थियों ने पुस्तक खोली। तो जैसे उनके मुख से हरी हरी सुना, प्रभु को आवेश हो गया। अच्छा। अब उन्होंने उसी अवस्था में पढ़ाना आरंभ किया। तो प्रभु बोले, समस्त कालों में कृष्ण नाम ही एकमात्र सत्य है जी। सभी शास्त्र कृष्ण नाम की महिमा गान करते हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले के मूल में ही कृष्ण है। ब्रह्मा शिव आदि सब उनके दास है। ऐसे कृष्ण को छोड़ के जो व्यक्ति शास्त्रों की व्याख्या अन्य प्रकार से करते हैं, वह निश्चित रूप से जानो उनका जीवन व्यर्थ चला गया। वेद उपनिषद पुराण जितने भी शास्त्र हैं सभी में एकमात्र कृष्ण भक्ति के विषय में कहा गया है, परंतु भगवान की माया से विमोहित होने के कारण बड़े बड़े पंडित शास्त्र पढ़कर भी कृष्ण भक्ति को छोड़ के कर्म ज्ञान की ओर जा रहे हैं। शास्त्रों को वास्तविक अर्थ न जानकर शास्त्रों का अध्यापन करने वाला व्यक्ति गधे की भांति बोझ उठाकर बोझ ही ढो रहा है। जैसे गधा है, गधा क्या करता है, अपनी पीठ पे अच्छे अच्छे काजू और काजू की बोरी और खूब सारे पदार्थ लाता है, किंतु वो बेचारा रूखा सूखा ही खाता रहता है। वो कभी उसको आस्वादन नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जो शास्त्रों का इस तरह से करते हैं, वो उसका जो वास्तविक जो टेस्ट है वो भक्ति रस को आस्वादन नहीं कर पाते जी। और वो भुक्ति मुक्ति आदि ये सब वस्तुओं में उलझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र ज्ञान उनके लिए बोझा मात्र है। तो अब वो कहते हैं कि जैसे एक पूतना आई, अगासुर आई, अगासुर का भी उद्धार कर दिया, पूतना का भी उद्धार कर दिया कृष्ण ने। और जिनका नाम आश्रय करके ब्रह्मा शिव नारद आदि भी अपनी चेतना खो देते हैं। और जिनके नामाभास से अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल जो था वो उसने अपने पुत्र 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा, नारद जी के कहने पे। तो वो अपने पुत्र नारायण नारायण करता था और उसके लिए विष्णु दूत आ गए। अजामिल कौन था? अजामिल एक ब्राह्मण था जो एक वेश्या को देख के दूषित हो गया था। अच्छा। तो उसने उस वेश्या से विवाह कर लिया और उसके 10 पुत्र पुत्री हुए। अच्छा। तो जब 10वां पुत्र होने को था तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अजामिल तुम इस पुत्र का नाम रखो नारायण। तो नारायण नारायण करते थे, नारायण आजा, नारायण खा ले, नारायण सो जा, नारायण नारायण करते थे सब समय। तो एक दिन वो सो रहे थे तो उन्होंने देखा 3 भयंकर यमदूत आए। तो उन यमदूतों ने उनको ले जाना चाहते थे, उनका मृत्यु का समय आ गया था। किंतु जैसे ही उन्होंने दूर पुत्र खेला था, उसको नारायण नारा बोला, तुरंत विष्णु दूत आ गए, 4 बड़े सुंदर सुंदर चतुर्भुज वाले। और वो उनको, अब विष्णु दूत और यमदूत हैं, दोनों की लड़ाई हो रही है। यमदूत कह रहे हैं हम इसको ले जाएंगे, ये बड़ा दुराचारी है, इसने अपनी पत्नी को छोड़ के एक वेश्या से विवाह किया, डकैती की, चोरी की, शराब पिया और उसका जीवन निर्वाह करता था, ये बड़ा दुराचारी है। तो विष्णुदूत कहने लगे ये जितने भी इसने पाप किए हैं इसके ना और रा बोलने से नष्ट हो गए। अच्छा। ना रा य ना 4 शब्द हैं, लेकिन 2 शब्द बोलने से, 1 शब्द बोलने से ही सब नष्ट हो गए और क्या बचा। अब हम इसे बैकुंठ लोक ले जा रहे हैं। अच्छा। तो दोनों इस तरह से झगड़ा कर रहे थे और अजामिल देख रहे हैं आंख बंद करके।
तो दोनों चले गए छोड़ के वहीं। अजामिल ने सोचा अभी तो मैंने पुत्र का नाम लिया तो इतनी मेरे लिए विष्णु दूत आ गया, मैं वास्तविक रूप में नारायण का भजन करूंगा तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ के गंगा जी के किनारे जाके भजन किया, उनके लिए वैकुंठ लोक से विमान आए और वो चले गए। अच्छा। इसलिए कह रहे हैं, निमाई पंडित कह रहे हैं कि देखो नामाभास मतलब अपने नाम नहीं लिया, आभास मात्र, पुत्र को बुलाया, भगवान को तो नहीं बुला रहे थे, पुत्र को बुला रहे थे, तो नामाभास लेने से ही उनका उद्धार हो गया। जी जी। तो इसलिए ऐसे शक्तिशाली नाम के प्रति किसी को विश्वास क्यों नहीं होता है। जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी हर समय भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। शिव जी हर समय सुबह भगवान का नाम लेते हैं जी। और नारद जी हैं, वो वीणा में सिर्फ राधे भगवान का नाम ले लेके नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन गाने, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए सारे लोकों में विचरण करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। जैसे ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, सभी का उद्धार करने के लिए आए। जी जी। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं, निमाई पंडित कह रहे हैं कि देखो हमें ना, अब उन्होंने भगवान का नाम, कहते हैं कि भगवान तो सब राक्षसों का थोड़े से का करके चले गए, लेकिन उनका नाम तो अब कलयुग में कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। तो हरि से बड़ा हरि का नाम। तो इसलिए भगवान से भी ज्यादा नाम कृपालु है। तो यही वो बता रहे हैं। अब निमाई पंडित जो संस्कृत जो है उसकी ग्रामर और जो पढ़ाते थे वो तो नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन अब वो भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं। तो अब जी जब प्रभु बोल रहे थे, अब विद्यार्थीगण जो उनकी अमृतमय वाणी को मुग्ध होके सुन रहे थे, उसके बाद जब प्रभु का भावावेश शांत हुआ तो वो बहुत लज्जित हो गए। उन्होंने बोला आज मैंने कैसी व्याख्या की। तो विद्यार्थी कहने लगे, हे पंडित जी, आपने जो व्याख्या की हम कुछ भी नहीं समझ पाए, क्योंकि आपकी बातों को समझने की शक्ति किसमें है। प्रभु हंसते हुए कहने लगे, अब आप अपनी सब पुस्तकें बंद करें, आज हम सब लोग गंगा स्नान के लिए चलेंगे। अच्छा। तो सब विद्यार्थियों ने पुस्तक बंद कर दी और उनके साथ गंगा स्नान के लिए चले गए। गंगा में जाकर प्रभु ने नाना प्रकार की जल क्रीड़ाएं की और ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे समुद्र के बीच में कोई चंद्रमा हो और 16 कलाओं से युक्त होकर विराजमान है। और जितने ब्रह्मा आदि जो थे वो लोग सब इनके रूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। आज वो गंगा के घाट पर स्नान कर रहे हैं और जल लेने के लिए जितने नर नारी थे वो उनकी अपूर्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। और मुक्त कंठ से प्रभु की प्रशंसा करते हुए सबके मुंह से निकल रहा है, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने सर्वगुण संपन्न इस पुत्र की प्राप्ति की है। जी जी। उसके बाद गंगा स्नान करके सभी छात्र अपने अपने घर को चले गए। प्रभु भी अपने घर आ गए। अब उन्होंने सारे वस्त्र बदले और अपने चरण धोए, क्योंकि पहले तो नंगे पैर चलते थे, चप्पल आदि का ये सब नहीं होता था। तो गंगा जी की रज बालू लग गई तो आके चरण धोए, फिर से अपने वस्त्र जो गीले वस्त्र थे बदले। उसके बाद उन्होंने तुलसी जी को जल दिया, उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, 4 परिक्रमा। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी की परिक्रमा करना अत्यंत, तुलसी जी के 9 प्रकार से हो सकता है। उनको प्रणाम करना, उनको दीप दान करना, उनको पुष्प समर्पित करना, उनको जल देना, तुलसी रोपण करना, किसी को तुलसी लगा के देना भी भक्ति है। अच्छा। और उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करना आदि, इन सब चीज़ों से वो प्रसन्न हो जाती है। तो प्रतिदिन हमें ये तुलसी जी की ये जल देना, परिक्रमा करना होती है, क्योंकि वृंदा जी हैं जो कि कृष्ण की बड़ी प्रिया हैं। तो उनको वो प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो इसलिए नियम पूर्वक वैष्णव लोग इसको तुलसी प्रदक्षिणा और जल देते हैं। फिर तुलसी सेवा के बाद भगवान की पूजा की। प्रभु ने शालिग्राम जी थे उनके घर में, उनकी पूजा की और फिर उसके बाद भोजन करने बैठ गए। अच्छा। तो सची माता ने तरह तरह के भोजन व्यंजन बनाए थे, प्रभु के आगे रख दिए। प्रभु ने सब भगवान को अर्पित किया और फिर सब प्रसाद ग्रहण करने लगे। सची माता उनके सामने बैठ गई और विष्णु प्रिया जी घर के भीतर से अपने स्वामी का मुख कमल अवलोकन कर रही हैं। और उसके बाद माता ने पूछा, पुत्र आज तुमने क्या पढ़ाया? प्रभु ने कहा, आज मैंने कृष्ण नाम पढ़ाया। अच्छा। और क्योंकि जगत में एकमात्र कृष्ण का नाम गुण और उनका श्रवण कीर्तन ही सत्य है। यदि कुछ सत्य है तो कृष्ण के प्रिय सेवक जिन्होंने सत्य वस्तु भगवान के प्रभावशाली नाम का आश्रय ग्रहण किया है। और वे शास्त्र जिनमें भगवान की विशुद्ध भक्ति का वर्णन है। तो बोलते हैं, यस्मिन् शास्त्रे पुराणे व हरिर भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम न एव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत।
अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जिन शास्त्रों और पुराणों में भगवत भक्ति का वर्णन नहीं है, वे साक्षात ब्रह्मा भी बोले तो वे शास्त्र सुनने योग्य नहीं है। अच्छा जी। तो कहते हैं यदि कोई एक चांडाल है और अगर वो भगवान का नाम करता है तो वो एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जी। और यदि कोई ब्राह्मण भगवान का नाम नहीं करता तो वो चंडाल से निकृष्ट है। तो चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण भजे, विप्र विप्र नहीं यदि असत पथ चले जी। तो इसलिए बोले कि हे माता, अब माता को सुना रहे हैं कृष्ण नाम का प्रभाव। अच्छा। तो आप देखिए कृष्ण भक्ति का प्रभाव सुनिए, स्वयं कृष्ण के प्रति अनुराग कीजिए। कृष्ण के सेवकों का कभी भी विनाश नहीं होता और स्वयं काल भी कृष्ण भक्तों के से भयभीत रहता है। कहते कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के सेवक का कभी विनाश नहीं होता। अच्छा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन को कहा है कि ये अर्जुन मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं हो सकता, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ, मेरा सुदर्शन चक्र सदैव उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर है जी। तो कहते हैं लेकिन जो उनका भजन नहीं करता वे पितृद्रोह के पाप से पुनः पुनः माता के घर में प्रवेश करता है, असहनीय दुख कष्ट झेलता है। तो मतलब भगवान ही विशेष वो है, उन्हीं का आश्रय अगर ग्रहण नहीं करेगा, उनको भूल जाएगा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो माता के घर में जाएगा, माता चरचरा परपरा खाएगी, गरम गरम चीजें खाएगी, मिर्ची खटाई खाएगी, तो वो जाकर उस जो बालक है उसके कोमल त्वचा को लगती है और फिर उससे उसको बहुत पीड़ा होती है और तरह तरह की माता के जो वो है इंटेस्टाइन्स उसमें कीड़े हैं तो वो आके उसको काटते हैं। अच्छा। तो उससे उसको बहुत वो कष्ट होता है क्योंकि वो ना हिल डुल सकता है ना कुछ, ये नहीं कि एक काट रहा है तो कहीं और हिल गया, वो केवल पैक्ड है ऐसे करके उल्टा लटक के वो लेटा हुआ है, उल्टा है, पैर ऊपर है, सिर नीचे है और हाथ पैर सब एकदम क्लोज उसमें वक्षस्थल के निकट है। तो ना वो हिल सकता है, ना वो अपने हाथ पैर खोल सकता है, ना वहाँ कोई जंगला है, ना यहाँ एयर वेंटिलेशन है, अंधकार, जली जल, वो भी दूषित जल, तो बहुत कष्ट प्राप्त करता है माता के घर में। फिर वो कहते हैं हे माता जो बहुत पापी होते हैं उनका जन्म तो नहीं हो पाता, वे गर्भ में ही दुख कष्ट झेल कर मर जाते हैं। गर्भ में जन्म मरण होता रहता है, इसलिए माता 7 महीने में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको ज्ञान होता है, वे अपने किए पे पछताता है और भगवान से प्रार्थना करता है हे कृष्ण मैं इस माया के चक्कर में पड़कर आपको भूल गया हूँ, इसलिए अब मैं इसका दंड भोग रहा हूँ, आप जो उचित ही है इसके लिए मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगा और आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस नरक यातना से बाहर निकलकर सब समय आपकी सेवा कर सकूं जी। और आप कृपा करके मुझे ऐसे स्थान पर जन्म दें जहाँ पर आपके प्रिय भक्तों का संग प्राप्त हो, नहीं तो मेरे लिए घर भी अच्छा है जी। जहाँ पर दुख के कारण आपका स्मरण हो रहा हो प्रभु, आपके चरणों में मैं बार बार निवेदन करता हूँ आप मुझे ऐसे स्थान पर ना भेजें जहाँ आपका स्मरण ना हो। तो कहना चाह रहे हैं कि जहाँ आपका स्मरण हो मुझे वहीं जन्म दे, जहाँ विस्मरण हो वहाँ जन्म ना दे जी जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं फिर माता को और बता रहे इस प्रकार सौभाग्यवान जीव गर्भ में नाना प्रकार की स्तुतियाँ करता है, किंतु बहुत दुख की बात है कि समय आने पर गर्भ से बाहर आके माइक जगत में आता है और माया की चकाचौंध में सब कुछ भूल जाता है और पुनः विश्व में प्रमत्त हो जाता है। और उनमें से कोई भाग्यवान ही होता है जो कृष्ण की सेवा करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीव दुष्संग में पड़कर नाना प्रकार के पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप नरक यातना प्राप्त करते हैं। तो बाहर आते ही जो उनके सगे संबंधी हैं वो आकर बालक को लेते हैं गोदी में और उसको लाड दुलार करते हैं, वो बाहर तो की माया नगरी में फंस जाता है। फिर वो भूल जाता है कि मैंने भगवान को क्या प्रॉमिस किया था, तो वो प्रॉमिस तोड़कर और वो अपने उसी उनके चक्कर संसार में फंस जाता है जी बिल्कुल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और बहुत कुछ जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में चैतन्य महाप्रभु निमाय की जो जीवनी है उसके बारे में कि किस तरह से वो अपनी माता को भी ज्ञान बता रहे हैं कि कृष्ण नाम का भजन कितना ज़रूरी है, कृष्ण नाम कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सारा ज्ञान हमने अभी लिया रागलेखा दासी जी से। अगर आपकी भी कोई राय है, कोई विचार है इस प्रोग्राम के विषय में तो आप हमें बता सकते हैं 8010781078 पर SMS करके, या आप हमें लिखकर भी अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेक्टर 43 अरावली हिल्स सूरजकुंड रोड फरीदाबाद। इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं से शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण।
अगले एपिसोड में जानेंगे रागलेखा दासी दी से और भी बहुत कुछ निमाय के विषय में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।